हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और आप लोग सब ठीक ही होंगे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आइए, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना, ठीक है भाई। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कई ऑर्गनों से मिलकर बना होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई ऑर्गनों से मिलकर बना होता है। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये फीमेल के बॉडी पार्ट या पूरी बॉडी में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आइए, सबसे पहले मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि बॉडी जो होती है फीमेल की, फीमेल या मेल ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 4 पार्टों में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हमारा बॉडी का जो पहला पार्ट होता है उसको तो हम बोल देते हैं हेड वाला पार्ट, एंड सेकंड वाले पार्ट को बोल देते हैं नेक वाला पार्ट, और इसके लास्ट के जो पार्ट होते हैं हमारे, इस वाले पार्ट को बोल देते हैं हम थोरेसिस कैविटी, और बीच वाला पार्ट जो होता है इसको बोल देते हैं एब्डोमिनल कैविटी। लास्ट वाला पार्ट जो होता है ये होता है हमारा पेल्विक कैविटी। तो फ्रेंड्स, हेड वाला पार्ट जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट हेड वाला पार्ट होता है, एंड नेक वाला पार्ट ये वाला पार्ट होता है। और जो थोरेसिस वाली कैविटी जो होती है, जो हमारी रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वो वाली हमारा पार्ट थोरेसिस कैविटी होता है। एंड पसलियों से नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी से नीचे वाला पार्ट जो होता है उसी को हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। और पेल्विक कैविटी में ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम हो चुका है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो फीमेल के अंदर पेल्विक रीजन या कैविटी में प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कई ऑर्गनों से मिलकर बना होता है, जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। थर्ड होता है यूट्रस, सर्विक्स, और नेक्स्ट होता है वजाइना। तो फ्रेंड्स, हमारे 5 पार्टों से मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। एंड सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ओवरी, ओवरी से लास्ट वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से नीचे वाला पार्ट होता है यूट्रस, और यूट्रस से निचले वाला पार्ट होता है सर्विक्स, और सर्विक्स से नीचे वाला पार्ट होता है वजाइना। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी होती क्या है, सेकंड होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, और यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, वजाइना क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है, इन ऑर्गनों को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा ओवरी। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इस फिगर को कि इसमें ओवरी वाला पार्ट कौन सा होता है। तो मैंने बताया ओवरी जो होती है वो 1 पेयर होती है। 1 पेयर मतलब एक जोड़ी ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ओवरी वाला पार्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स, ओवरी वाला पार्ट ये होता है, ये हमारी ओवरी होती है। फिर सेकंड पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब भी 1 पेयर होती है। 1 पेयर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है इस्थमस, दूसरा होता है एम्फुला, एंड थर्ड होता है इनफंडिबुलम। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हमारी, इसको हम बोल देते हैं फिम्बरी। तो एम्फुला और इस्थमस और इनफंडिबुलम ये हमारा फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के 3 नाम होते हैं। तो इसमें यह देखना है कि ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एम्फुला, और इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं इनफंडिबुलम। और इन तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं इन तीनों को मिलाने के बाद। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस होता है, एम्फुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, और जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी उंगलियों की तरह, इनको हम बोल देते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री हमारी ये स्ट्रक्चर होती है। इनका वर्ग क्या क्या होता है मैं ये आपको बताऊंगा बाद में, उससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ यूट्रस। यूट्रस जो होता है, यूट्रस सिंगल होता है, एंड सर्विस जो होता है ये भी सिंगल होता है। ये वाला पार्ट होता है हमारा यूट्रस वाला पार्ट होता है ये वाला, और सर्विस वाला पार्ट होता है ये, और वजाइना वाला पार्ट होता है ये वाला सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स ओवरी की बात करते हैं। ओवरी हमारी 1 पेयर होती है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी का क्या रोल होता है? ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे कई हजार एग प्रेजेंट होते हैं। अब वो एग कब प्रेजेंट होते हैं? जब किसी भी गर्ल का बर्थ होता है, जब कोई भी लड़की पैदा होती है तो पैदा होते समय उसकी बॉडी में ओवरी तो प्रेजेंट होती हैं, ओवरी के साथ साथ कई हजार इमैच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। बट जब वो प्यूबर्टी एज में आ जाती है, 10 से 12 साल की एज में आ जाती है, तो उसी के अंदर जो इमैच्योर एग प्रेजेंट थे वही एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद प्रत्येक महीने, हर महीने एक एग निकलना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो इस ओवरी से निकले फिर चाहे वो इस ओवरी से निकले। प्रत्येक महीने ओनली एक ही एग को निकलना है, या तो इस महीने से एक महीने इससे निकल जाएगा, तो नेक्स्ट महीने इससे निकल जाएगा, फिर अगले महीने इससे निकलेगा। इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन में एग जो होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है हमारी फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? तो फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है, जो हमारा ओवरी होता है, मैंने बताया ओवरी में कई हजार छोटे छोटे अंडे प्रेजेंट होते हैं दोनों ओवरियों के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ से ओवरी के अंदर से एग जो होते हैं वो फिम्ब्री ओवरी के ऊपर अपना पूरा जमाव कर लेती हैं और वहाँ से एग को रिसीव करने के लिए तैयार होती हैं। तो ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एग को रिसीव कर लेती है, और रिसीव करने के बाद एग एम्फुला वाले पार्ट में, जो एम्फुला वाला पार्ट होता है, यहाँ से एग निकलने के बाद एम्फुला वाले पार्ट में आकर रुक जाता है। यहाँ पर रुकने के बाद अब ये वेट करता है, किसका वेट करता है फ्रेंड्स? अब ये वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म का वेट करता है। अब क्या करा जाता है कि स्पर्म को वजाइना के द्वारा एंटर किया जाता है। वजाइना के थ्रू एंटर करने के बाद स्पर्म वजाइना से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला वाले पार्ट में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला वाले पार्ट में आने के बाद स्पर्म यहाँ आ जाता है और एग हमारा पहले से प्रेजेंट होता है। एग पहले से प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है फ्रेंड? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग होता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर निषेचित अंडे एवोल्यूशन के बाद, ग्रोथ के बाद भ्रूण का निर्माण करते हैं, और भ्रूण वृद्धि करने के बाद भ्रूण जो होता है, यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के बाद, ये भ्रूण जो होता है ये आ जाता है अब यूट्रस के अंदर। यूट्रस वाला पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूट्रस वाला पार्ट ये होता है। और यूट्रस जो होता है, यूट्रस की 3 लेयर होती है। पहली लेयर का नाम होता है पेरीमेटेरियम, दूसरी लेयर का नाम होता है मायोमेटेरियम, तीसरी लेयर का नाम होता है एंडोमेटेरियम। तो फ्रेंड्स ये वाली लेयर जो होती है इसी का नाम होता है एंडोमेटेरियम। तो इस लेयर का क्या फंक्शन होता है? इस लेयर का फंक्शन होता है जो भ्रूण जो होता है यहाँ से जो आता है, इस भ्रूण को प्रोटेक्शन करने का काम एंडोमेटेरियम वाली लेयर का ही होता है। ये लेयर इस भ्रूण को प्रोवाइड कराती है। अब भ्रूण यहाँ आया, आने के बाद यहाँ ग्रोथ करता है, डिवीज़न करता है, डिवीज़न करने के बाद ऑर्गनों का बनना स्टार्ट कर देता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण होता है वो यही भ्रूण डेवलपमेंट होता रहता है और बॉडी के पार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और बॉडी के पार्ट बनने के बाद एक कम्प्लीटली बच्चे का निर्माण हो जाता है और सर्विक्स के द्वारा होता हुआ वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी कि उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊं, सर्विक्स वाला पार्ट जो होता है ये एक नली होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्विक्स वाला पार्ट जो होता है ये एक नली होती है, इसको बोल देते हैं सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल जो होती है यही वजाइना से अटैच होती है और इन दोनों के अटैचमेंट को हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल, जिसके द्वारा बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा बाहर की ओर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसे पढ़ाने में अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम समस्या हो आपके सामने, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में नोट करें या कमेंट बॉक्स में सेंड करें, जिससे कि हम आपका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द दे सकें। थैंक्स।